कथम पुनरवगम्यते कृत प्रयत्नापेक्षा ईश्वर ही थी। कृत प्रयत्नापेक्ष ईश्वर ही से कर्तृत्व आदि आया, ये कैसे आपने जान लिया, ये निश्चय कैसे आपने किया। यदि ऐसा न होता तो विहित प्रतिषिद्ध अवयर्थ्यादिभ्य इत्या, हेतु क्या है, विहित का व्यर्थता और प्रतिषिद्ध की व्यर्थता न हो। इसीलिए यदि इनके कर्म का अपेक्षा न होता फिर तो विधि प्रतिषेध व्यर्थ हो जाएगा। इनकी अवयर्थता आदि के हेतुओं के आधार पर हम कहते हैं कि ईश्वर कृत से अपेक्ष ही कार्यतृत्व उसके अंदर रहता है, साक्षात कार्यतृत्व नहीं है। एवं ही स्वर का में जेत ब्राह्मण हंतव्य जाति प्रतिषिद्ध से अवयर्थ्यम भवति। कृत प्रयत्न सापेक्ष मानने से एवं माने कृत कर्म सापेक्ष मानने पर यह लाभ होता है कि स्वर का में जेत ब्राह्मणों इस प्रकार की जितनी भी विधि और निषेध है ये व्यर्थ नहीं होंगे, अन्यथा तद अनर्थकं स्यात्, नहीं तो व्यर्थ ही हो जाएंगे, वो सारा पुरुषार्थ बेकार हो जाएगा। यदि वही अपने मर्जी से जो चाहे सो करावे है? वो अपने मर्जी से कराने लग जाए फिर तो आपका अपना पुरुषार्थ क्या है, कुछ नहीं। इसलिए कहते पुरुषार्थ की गुंजाइश के विधि निषेध जो है यह व्यर्थ ना हो, अतः मानना पड़ेगा वह ईश्वर जो के अंदर जो कार्यतृत्व है उसकी वजह से जो हमें प्रेरणा द्वारा हमें हमारे अंदर कर्तृत्व आया है वो सब कुछ क्या है, कर्म सापेक्ष ही है। ईश्वर एवं विधि प्रतिषेध और नियुज्येत, इतना ही है विशेषता कि ईश्वर ही विधि और प्रतिषेध में नियुक्त करता है। क्योंकि जीव क्या है, आगे कह रहे हैं अत्यंत परतंत्रता जीवस्य, क्योंकि जीव जो है अत्यंत परतंत्र है। ये विधि निषेध के प्रति अपने अंदर प्रेरणा न प्राप्त हो कहीं से भी, फिर तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। अंदर से प्रेरणा मिलता है करो तो कर रहे हैं, यदि ना मिले तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। दिमाग ऐसा है ना इसका, हर चीज में संशय कर बैठेगा। भोजन सामने आ गया तो सोचे पता नहीं जहर तो नहीं डाला, मान लो थोड़ा ही डाला है तो क्या होगा, पूरा ही डाल दिए तो क्या होगा, है? नहीं डाला है तो अच्छा रहेगा, लेकिन डाला कि नहीं डाला निश्चय नहीं हो रहा है तो खाएगा कैसे आदमी। लेकिन आते बार आप तुरंत निश्चय कर लेते कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल बढ़िया है, और खा लेना चालू कर, कैसे कर दिए, शुरू कर दिए। वो सारी चीज अंतःप्रेरणा से ही है। इसलिए कहते हैं विहित कारिणम अपि अनर्थेन संसृजेत प्रसिद्ध कारिणम अपि अर्थेन, विहित कार्यों को भी अनर्थ के साथ जो संबंध कर देता है और प्रसिद्ध कार्यों को भी अर्थ के साथ संबंध हो जाता है। तदश प्रामाण्य वेदस्य अस्तम इयात, यदि वो परमात्मा ईश्वर उल्टा करने लग जाए, आप विहित कर्म किए हैं लेकिन आपको अनर्थ फल दे दे, और व्यक्ति प्रतिष्ठित कर्मों को किया उसको सार्थक फल दे दिया स्वर्ग आदि, यदि ऐसे करने लग जाए ईश्वर, फिर तो वेदों में अनास्था हो जाएगा, वेद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मानना पड़ेगा विहित कर्मियों को अर्थ के साथ संबंध कराता है और प्रतिष्ठित कर्मियों को अनर्थ के साथ संबंध करता है, यही ईश्वर का काम है। ऐसे मानने पर वेद की प्रामाण्यता नष्ट नहीं होता। ईश्वर से जो अत्यंत अनपेक्षित्व है लौकिक पुरुषकार से वही अर्थ्यम स्यात्, आगे ना, ईश्वर यदि अत्यंत अनपेक्ष होकर के कार्यतृत्व उसके अंदर सबको कराने वाला बन जाएगा, फिर तो लौकिक जो पुरुष कार्य है आपका, खेती बाड़ी खाना पीना घूमना फिरना वगैरह सारा काम हम क्यों करें, समस्त पुरुषार्थ ही व्यर्थ होने लग जाएगा। ईश्वर की अत्यंत अपेक्षा और लौकिक पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाएगा। वैसे ही देश काल निमित्तानांच, देश काल आदि जो निमित्त है ये भी व्यर्थ है। ईश्वर कराता है तो अपने मर्जी है, जब चाहे तब फसल दे दे, जब चाहे तब आपको आम लग जाए, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, वो देश काल निमित्त से सब काम हो रहे हैं, वो भी सब नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। यदि वो अनपेक्षा पूर्वक करने लग जाए तो सब कुछ व्यवस्था बिगड़ जाए, खुद की उसकी सृष्टि की व्यवस्था समाप्त।
अनियत काल में अनियत देश में सब कुछ होने लग जाएगा। अनियत काल देश आदियों में व्यवस्था होने लगेंगे, फिर तो सारा जो आपको सृष्टि की ही जो है स्थिति बिगड़ जाएगी। पूर्वोक्त दोष प्रसंगश्च, इतना ही नहीं और पूर्वोक्त दोष भी हो जाएगा। इत्येवं जात्यकम दोष जातम आदि ग्रहण में दर्शेती। पूर्वोक्त दोष मैंने अन्य विकल्पों में बताया ना, अनाश्वास है, अनवस्था है इत्यादि, वो सारे दोष भी आ जाएंगे। इसे अनेक दोष होने के नाते दोष जातम आदि ग्रहण, आदि शब्द से अन्य समस्त दोषों को भी ग्रहण कर लेना चाहिए जो पूर्व में चर्चित है। अतः निश्चित हुआ तो जीव में जो कर्तृत्व है वो परायत है, स्वाभाविक नहीं। अब अंतिम अधिकरण इस पाद का तुम पदार्थ का विचार जो चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकरण है ये। ऐसा अधिकरण हेतु हेतुवत भाव से हेतुवत भाव संगति से अधिकरण आरंभ किया जा रहा है। अब तक जीवात्मा में नित्यत्व, स्वाभाविक कर्तृत्व का भाव इत्यादि कहकर अब उसका ब्रह्म के साथ अभेद सिद्ध करना पड़ेगा। यादृश जीव की स्थिति हुई है जीवात्मा, वह तादृश जीवात्मा ब्रह्म से अभिन्न है, इसकी स्थिति। इसलिए पहला हेतु हो गया, ये सब नित्य कर्तृत्वादि जो वास्तविक कर्तृत्व नहीं है, वास्तविक परिमाण नहीं है, वास्तविक ये नहीं है, वास्तव में है क्या, वो फिर ब्रह्म ही है। इसलिए वो सब हेतु हो गया, तद हेतुमान ये चीज हो गया जो अभेद सिद्धि। उस अभेद सिद्धि के लिए अधिकरण आरंभ होता है हेतु हेतुमद्भाव संगति से। और इस अधिकरण का अधिकरण सार देख लीजिए। अंशाधिकरणम किंजेवेश्वर सांकर्यम व्यवस्था व श्रुति द्वयात् अभेद भेद विषयात् सांकर्यं न निवार्यते। अंशो अवच्छिन्न आभास इत्योपाधिक कल्पनैः जीवेश्योर व्यवस्था स्यात् जीवानां च परस्परम। कहता है जीव और ईश्वर का सांकर्य माननी पड़ेगी अथवा व्यवस्था है। तो व्यवस्था आप दे नहीं सकते, क्योंकि कहीं अभेद पर श्रुतियां हैं, कहीं भेद पर श्रुतियां हैं, है ये नहीं। अभेद श्रुति और भेद श्रुति परस्पर विरुद्ध श्रुतियों का होने के कारण से सांकर्य दोषग्रस्त हो जाएगा। सांकर्यम न निवार्यते अभेद भेद विषयत्वात् श्रुति द्वयात् सांकर्यम न निवार्यते। अभेद श्रुति और भेद विषय की श्रुतियों का इसे परस्पर विरुद्ध श्रुति द्वय को देखते हुए उनकी सांकर्य ही माननी चाहिए, अर्थात भेदाभेदवाद को स्वीकार करनी चाहिए। भेदाभेदवाद तब सिद्धांत कहते हैं नहीं, अंशो अवच्छिन्न आभास तीन है। अवच्छेदवाद, आभासवाद है और अंशवाद। ये भी सब औपाधिक कल्पना ही जीवेश्वर व्यवस्था। औपाधिक कल्पनाओं के आधार पर जीव और ईश्वर की व्यवस्था दे सकते हैं, और जीवों का भी परस्पर व्यवस्था हम दे सकते हैं। जीवानांच परस्परम अतएव न सांकर्यमित्यर्थः। वही व्यवस्था के बारे में अब चर्चा होगा अंशाधिकरण में। अंशो ना व्यपदेशात् अन्यथा चापि दाशकितवादित्तम अधीयत इत्येके अधीयत एके। अंशः जीव जो है ईश्वर का कल्पित अंश है। जीव जो है ईश्वर का अंश है, लेकिन कैसा अंश है? कल्पित अंश है। क्यों? नाना व्यपदेशात्, ये नानात्व ने उपदेश किया है। सोन्वेष्टव्य सब जिज्ञासितव्य एतद्विदित्वा मुनिर्भवति ये आत्मनितिष्ठन् आत्मानं मंत्रो यमयति इत्यादि रूपेण भेद निर्देश, नाना मने भेद निर्देश किया है। भेद निर्देश किया है तो फिर तो जीव ब्रह्म भिन्न हो जाएंगे।
कहते अन्यथा चापी, नहीं अभेद निर्देश भी है। अन्यथा माने इसका विपरीत अभेद निर्देश भी किया हुआ है। नाना उपदेश के विपरीत केवल अंशत्व की प्रतिपत्ति जी आशंका को दूर करते कहते अन्यथा चापी उपदेश भवती, नानात्व का विपरीत जो अनानात्व का भी उपदेश किया हुआ है। अतएव दाशकित्वादित्व मदियो तो एक है मैं अथर्वण शाखा वाले, अथर्ववेद के अथर्वण शाखा वाले जो लोग होते हैं वे लोग दाशकित्वादित्व अप्यदीयते, ब्रह्म ही दास है, ब्रह्म ही दास है, ब्रह्म ही जो है किताब है, ब्रह्म ही सब कुछ है बोल दिया। दास माने धीवर, दास माने दास होता है, और किताब माने जुआरी। ऐसे निकृष्ट लोगों को गिनाया। ये साबित करने की जब ये निकृष्ट ब्रह्म है तो उत्कृष्ट लोग कहना ही क्या। कई मत के न्याय से उत्कृष्ट जाति वाली जितनी भी सारी चीजें ब्रह्म ही सिद्ध हो जाएंगे। अर्थात ब्रह्म अभेद सिद्ध किया जीवों का इन श्रुतियों में। जीवेश और जीवेश्वर और उपकारी उपकारक भाव उक्ता, जीव और ईश्वर के बीच उपकारी उपकारक भाव अविद्यावस्थाओं में आपने अभिसिद्ध किया। उपकारक है, हम उपकारी हैं कि हम लोगों के कर्मों के सारे हिसाब किताब रख करके व्यवस्था देते हैं वे। हाँ, विहित कार्यों को अर्थ दे करके अविहित प्रचित कार्यों को अनर्थ आदि का व्यवस्था देने वाला, संबंधित करने वाला वह उपकारक व्यवस्था परमात्मा है। लेकिन सच और यह एतारची जितना भी संबंध है वह संबद्धयोरेव लोके दृष्टो, सच संबद्धयोरेव लोके दृष्टो। लोक में दो वस्तु जो परस्पर संबद्ध है उन्हीं के बीच उपकारी उपकारक भाव आदि देखने को मिलता है। यथा स्वामी भृत्यो यथा वा अग्नि विस्फुलिंगयो हो, जैसे स्वामी और भृत्य नौकर, मालिक और नौकर का बीच में उपकारी उपकारक भाव देखा गया। अग्नि और विस्फुलिंग का बीच में उपकारी उपकारक भाव है। यदि अग्नि ना होता तो विस्फुलिंग कहां से होते। विस्फुलिंग के कारण जो है अग्नि ही है। इस जीव के कारण कौन होगा? ईश्वर ही होगा। ततश्च जीवेश्वरी उपकारी उपकारक भाव अभ्युगमात, इसलिए पूर्व सूत्र पूर्वाधिकरणों के माध्यम से आपने जीव और ईश्वर के बीच उपकारी उपकारक भाव मानने से आपको भी निर्णय करना पड़ेगा यहां जो संबंध है किस प्रकार का संबंध है। किम स्वामी भृत्यवत संबंध आहोस्मित अग्नि विस्फुलिंगवत यदि अस्याम चिकित्सायाम अनियमो वा प्राप्नोति। यह शंका होता है यहां स्वामी भृत्य संबंध मानी जाए या अग्नि विस्फुलिंग के समान संबंध माना जाए, अथवा कोई नियम ही नहीं ऐसे कहा जाए। अनियमो वा, इसी चिकित्सायाम ऐसे शंका होने पर पहला पक्ष उसका पूर्व पक्ष का है अनियमो वा स्यात्, अनियमो वा प्राप्त, कोई नियम के मानने की जरूरत ही नहीं है। अथवा स्वामिवृत्ति संबंध माना, अथवा स्वामिवृत्ति प्रकारेषु एव ईशितव्य भाव से प्रसिद्धत्वात् तद्विदेव संबंध इति। स्वामी और भृत्य, पिता पुत्र पति पत्नी इत्यादियों में जो उपकारी उपकार बहुवचन स्वामी भृत्य प्रकारेषु एव, इन्हीं में क्या होता है ईशित्र ईशित्री और ईशितव्य यह भाव संबंध देखने को मिलता है। इधर ईश्वर ईशित्री है और हम ईशितव्य हैं, तो हमारे बीच में इस तरह संबंध के लिए आपको स्वामी भृत्य आदिवत्त ही माननी पड़ेगी। संबंध अग्नि विस्फुलिंग के समान नहीं हो सकता। यहां तो कोई नियम ही नहीं है। कहीं कहीं उल्टा भी देखने मिलता है ना, कहीं भृत्य स्वामी का नियंत्रण कर देता है। कई बार प्रसंग ऐसे हो जाते हैं जहां भृत्य स्वामी को कंट्रोल कर देता है, नियंत्रण करता है। अब क्या करेंगे आप? व्यवस्था तो बिगड़ गई ना, इसलिए अनियम होगा, अनियम होगा। और आजकल तो यही हो ही रहा है, भृत्य ही स्वामी को नियंत्रण करते हैं। उनका यूनियन बना हुआ है और यूनियन जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देंगे। कम्युनिस्ट वाले ने तो और नाश कर डाला इन लोगों को, चढ़ा दिया।
और बेफिजूल के भी वो उठा के डंडा लेके खड़े रहते, साल भर हर फैक्ट्री के सामने लाल झंडा लटका रहता है। हर जगह कहीं भी देखो कुछ न कुछ बहाने से, क्यों हमारे टॉयलेट साफ नहीं होता है? अरे हाँ, फैक्ट्री वाला मालिक का काम है तुम्हारे टॉयलेट को साफ करने का है, झंडा लेके बैठे हुए कि मोहल्ले में टॉयलेट सफाई नहीं होती है। कुछ मतलब नहीं है, सब फालतू बातें। मालिक क्या क्या देखेगा है? फिर कहेंगे हमारी भी सफाई कर दो, हमको भी नहलाओ, वहां तक पहुंच जाएंगे। इसे विदेशों का सिस्टम ठीक है, ना वो लोग कोई कॉलोनी बनाते न टाउनशिप होता है कुछ भी, इसलिए वहां की फैक्ट्रियां अच्छी चलती है और लाभ ही लाभ है सरकार को। यहाँ सरकार की जितनी फैक्ट्री सब फेल क्यों हो जाती है? दुनिया भर गांव घेर लेते हैं और उधर पैसा देते देते ही आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है योजना का पैसा। फैक्ट्री खड़े हुआ, उसके साथ क्वार्टर्स खड़ा कर देंगे, क्वार्टर से सब बिजली पानी सब फ्री उनको कंपनी देगा, ये तो देंगे है ही नहीं। मकान भी दो, सब दो, और उसको पुताई भी नहीं करेंगे, ये उसमें ही रहेंगे। जब टूट रहा है टूटने दो, कुछ नहीं करेंगे वो। ऐसी घटिया बुद्धि वाले लोग हैं यहाँ के भारतीय लोग, हद हो गई। और सरकार की बेवकूफी है, वोटों के चक्कर में सब गड़बड़ कर देते हैं। इसे बनाना ही नहीं चाहिए। फैक्ट्री बना दो, कहीं रहो तुम, आओ काम करो, जाओ संभालो, छुट्टी करो। उससे क्या होगा? बहुत लाभ है ऐसे करने से। एक तो क्षेत्र के आसपास के लोगों को लाभ हो जाएगा, वो अपने अपने घर बना देंगे, किराए पे रखेंगे। अब रहेगा ना किराए में, नौकरी पे करना है तो नौकरी करना है तो किराया लेना लोगों, तो क्षेत्र के लोगों का विकास हो जाता है आसपास के। उल्टा उनसे ले लिया खेती, उनको खेती का मूल्य का आधा मूल्य दे दिया, उसको और गरीब बना दिया, जनता को गरीब बना दिया और खुद घाटे में फंस गए। मूर्खता नहीं तो रही क्या? उल्टा नियंत्रण उनको करते रहते और मांगते ही रहते, ये दो ये दो वो दो ये दो ही बस, लो नहीं कभी। इसे देश बर्बाद हो। वहां ऐसे नहीं होता ना, उसने कहा ना गिव ब्लड। अब्राहम लिंकन तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में तो यही तो बोला था, ये मत पूछो देश तुमको क्या देगा, तुम ये बताओ तुम देश के लिए क्या दे, तुम यहाँ पैदा हो रखे, क्या का पैदा हो रखा फालतू का, बताओ देश को तुम क्या दोगे? तो तुम खून दो, हम तुमको सुख देंगे बोला। तभी आज विश्व का महाशक्ति बन गया। और यहां बस देश से लो, दो कुछ नहीं। जो देने की बातें भी उसमें भी वो चोरी करेंगे, बिजली चोरी, पानी चोरी, टैक्स चोरी, हर चीज चोरी। हद कर दिया है। उपकारी उपकारक भाव जो है ना, स्वामी भृत्य हमेशा स्वामी ही ईशिता होगा, और जो प्रजा जो है भृत्य है वो ईशिता भी होगा। ये विपरीत कलयुग में देखने को मिलता है। इसे हितार्थ ईश्वर जीव का संबंध मानना उचित नहीं बनता है, लेकिन पूर्व पक्ष कहता है यही मानो, वही प्रसिद्ध है दुनिया में। वही कहता लोके प्रसिद्धत्वात् तद्विद एव संबंध, इसलिए ईशित्री ईशितव्य रूपा स्वामी भृत्य आदि भाव रूपा संबंध को ही जीव और ईश्वर का बीच माननी चाहिए थी, प्राप्त न होती। अतो ब्रवीति, तब कहते नहीं अंश इति, अंश का अंशी के साथ कभी भी ईशित्री ईशितव्य भाव संबंध नहीं होता। अंशांशियों का परस्पर ईशे स्वामी भृत्य संबंध, ईशित्री ईशितव्य संबंध नहीं हो सकता है। जीव ईश्वर से अंश भवितुमर्हति यथा अग्निर विस्फुलिंग। ये जो जीवात्मा है ईश्वर का अंश हो सकता है, क्यों? जैसे कि देखो अग्नि का अंश विस्फुलिंग होता है, और श्रुतियों में अग्नि विस्फुलिंग का ही दृष्टांत सब जगह इसलिए दिया है। लेकिन अंश क्या वास्तविक है? कहते नहीं, अंश इव अंश, अंश के समान अंश परिकल्पना मात्र, कल्पित अंश। क्यों? नहीं निरवयवस्य मुख्य अंश संभवते, निरवयव ब्रह्म के अंदर मुख्य अंशत्व भाव, अंश भाव हो नहीं सकता है। सावयव में ही अंशांश हुआ करता है, निरवय में तो असंभव है। अच्छा, निरवय में जो माना जाए अंश, तो वह कल्पित ही माननी पड़ेगी,
वास्तविक नहीं। जैसे पादोस्य अमृतम दिव्य में है ना, त्रिपादस्य अमृतम, दूसरे जो कहा गया वहां पर क्या है, पादोस्य सर्वभूता ने त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, पाद की कल्पना ही तो है वहां, चतुष्पाद की कल्पना कर लिया आपने। ये जो चतुष्पाद की जैसा कल्पना है वैसे अंशों की भी अंश पादित ऐसा पर्यायवाची है वास्तव में, आगे कहेंगे बात। कस्मात् पुनः निरवयत्वात् सैव न भवति, यदि वो निरवय है वही है सीधा बोल दो ना, फिर अंश क्यों मान रहे, अंश की कल्पना करने की क्या जरूरत है। निरवय होने से परमात्मा ही जीव है सीधे, वैसे क्यों नहीं मानते हो, तो इसलिए नहीं मान सकता हूं, परमात्मा तो एक है, फिर जीव एक ही रह जाएगा, अनेक जीव कैसे व्यवस्था होगा। यदि परमात्मा ही जीव है, परमात्मा तो एक है, तो जीव एक हो जाएगा, तो अनेक जीव व्यवस्था कैसे बनेगा। इसलिए अंश की कल्पना औपाधिक माननी ही पड़ेगी, उसके बिना अनेक जीवाद की व्यवस्था नहीं बन सकती। इसलिए कहते हैं नाना व्यपदेशात, भेद व्यपदेश भी तो है, इसलिए ब्रह्म ही जीव है ये भी नहीं कह सकते। ब्रह्म ही जीव नहीं, जीव ही ब्रह्म ये हो सकता है। कपड़ा धागा नहीं है, धागा कपड़ा हो गया, ये तो ठीक है ना। कपड़ा धागा है कि धागा कपड़ा है, बड़ा विचित्र है, यहां तो लफड़ा बनेगा है? कौन क्या है, धागा ही कपड़ा है, कपड़ा कभी धागा नहीं होता है? हाँ, ब्रह्म ही जीव है, यह बात आ जाएगी कि नहीं। जब धागा ही कपड़ा है तो ब्रह्म ही जीव है। तब कहते नहीं, नाना व्यपदेशा, अर्थ क्रिया कार्य तो भी भेद को लेकर वहां पर भी आपको तंतु और पट में भेद मानना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अर्थ क्रिया कार्य में अंतर है। जैसे ढेर सा धागा हो, उस एक ही धागा पकड़ो और चल दो तो सारे धागे आ जाएंगे, तो लंबा चलते रहेगा वो, है कि नहीं। और कपड़ा है, एक किनारा पकड़ो उठाओ चल दिया। अर्थ क्रिया करते बहुत अंतर है, क्रिया करते में अंतर हुआ, अर्थ में भी देख लो। और कपड़े को तो आप ढक रहे हो, उससे आराम से ठंड से बच रहे हैं हम लोग, और धागे से थोड़ी ढकेंगे, धागे से आदमी ढका नहीं जा सकता ना, उसे उसका ठंड दूर होने वाला है। इसीलिए अर्थ में प्रयोजन क्रिया का संबंध दोनों को दोनों में भी अंतर दिखता है। अतएव तंतु और पट में भेद भी माना गया। तद्वत यहां पर भी नाना व्यपदेशात स्वन्वेष्टव्य स विजिज्ञास्तव्य ऐसे कह दिया। विजिज्ञासा करने वाले हम हैं और विजिज्ञास वो ब्रह्म है। भेद हो गया कि नहीं हो गया। ये तमें विदिता मुनिर्भवती, देखो उस ब्रह्म को जान करके मुनि बनता है, मुनि हो जाता है। वो जानने योग्य वो एतम कर्म हो गया, और कर्ता हम हो गए मुनि, तो कर्म कर्तृभेद है या नहीं। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मान मंत्र यमयति, यहां भी साफ है। तो इन सभी जगहों में भेद उपदेश ही हुआ है। इति चैवन जातीय को भेद निर्देश नासति भेद युज्यते। इस प्रकार जितनी भी श्रुतियां जो भेद को निर्देश कर रही हैं, वे श्रुतियां यदि भेद नाम का वस्तु होता नहीं तो ये श्रुतियां युक्त नहीं हो सकते, न युज्यते, इसलिए भेद माननी पड़ेगी। तो कहता अच्छा फिर तो जीव ब्रह्म ही बना पड़े, तो कहां बन गया, तो और खराब कर दिया आपने, स्व सिद्धांत विरुद्ध बोल रहे हो। कहते अनुचायम नाना व्यपदेश सूत्रान स्वयं वृत्ति सारूप्य युज्यते। यदि ये नाना व्यपदेश यदि है फिर तो अनायास से स्वयं वृत्ति संबंधी सिद्ध हुआ, अग्नि विस्फुलिंग संबंध सिद्ध नहीं हुआ, अंशत्व संबंध सिद्ध नहीं हो रहा है। इत्यतः तब सूत्र में जो अभेद निर्देश भी तो है, अन्यथा चापी न च नाना व्यपदेशादेव केवल अंशत्व प्रतिपत्ति ही। नाना व्यपदेश के कारण से ही अंशत्व की प्रतिपत्ति हो रही है, ऐसा आप न समझें। अंशत्व प्रतिपत्ति का कारण दोनों प्रकार का उपदेश होने से निर्णय करना पड़ा। भेदोपदेश भी है, अभेदोपदेश भी है।
भेदाविद उभयातो उपदेश को देखते हुए हमें अंशत्व की परिकल्पना करनी पड़ रही है। यदि केवल वेदोपदेश होता हम अंश बोलते ही नहीं, सीधा कहते भिन्न, दो भिन्न वस्तु है, बात खत्म हो जाती। फिर अंशांशी भाव क्यों कल्पना करना वहां पर? वास्तविक भेद है, वास्तविक वस्तु भिन्न है, ऐसा कह देते। और केवल अभेद उपदेश होता तब हम कहते जीव नाम का चीज ही नहीं है, अंशांशी भाव तब भी जरूरत नहीं है। आत्यंतिक भेद पक्ष में भी एतार्श व्यवस्था की जरूरत नहीं है, आत्यंतिक अभेद पक्ष में भी जरूरत नहीं है। लेकिन भेदाभेद उभय उपदेश होने के कारण से हमें भेद की सिद्धि के लिए अंश की परिकल्पना, अभेद की सिद्धि के लिए उस अंश को परिकल्पित कथन करना पड़ा ना। भेद सिद्ध करने वाला अंश मान लिया और अभेद कथन होने से वो अंशत्व, अंश युवा अंश कहना पड़ा, कल्पित मानना पड़ा। वही करे ननो चायम नाना व्यपदेश, ये जो नाना व्यपदेश है, भेद व्यपदेश है, यह तो अनायास ही, सुतराम ने अनायास ही स्वामी वृत्ति सारूप्य का, स्वामी वृत्ति संबंध की सादृश्यता को दिखा रहा है, युक्त कर रहा है। इतता अन्यता चापी, क्यों? नाना व्यपदेशाद केवलाद एव अंशत्व प्रतिपत्ति न च अंशत्व प्रतिपत्ति। केवल नाना माने भेद व्यपदेश मात्र से ही हम अंशत्व की प्रतिपत्ति नहीं कर रहे हैं, किंतरी अन्यता चापी। फिर कैसे कर रहे हो? क्योंकि इसके विपरीत दूसरे तरीके से भी कहा गया है। दूसरा क्या है वो? अन्यता चापी मने तब कहते हैं अन्यता इतता अन्यता चापी, किंतरी अन्यता चापी व्यपदेशो भवती। अन्य प्रकार से भी उपदेश किया गया है। अन्य प्रकार से भी का मतलब क्या? अनानात्व प्रतिपादको भवती, अनानात्व का प्रतिपादक उपदेश भी है, अनानात्व का प्रतिपादक उपदेश भी कहा गया है। तथा ही शास्त्र तो दाशकितवादि भावम ब्रह्मण आमनंती आथर्वणिका ब्रह्म सूक्त। तथा ही एक ही नहीं है, हाँ एक शाखिनो, ठीक है, एक शाखिना, ठीक है, एक शाखिन दाशकितवादि भाव। कौन है वो शाखिन? उसका विशेषण आगे आथर्वणिका शाखिना, एक मने शाखिन। कौन है वो शाखा वाले? अथर्वण शाखा वाले, आथर्वणिका। दाशकितवादि भावम ब्रह्मण आमनंती, वह ब्रह्म ही दाश है, ब्रह्म ही कितव है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसे वो ब्रह्म सूक्त में आमनंती मैंने पढ़ती। कौन सा मंत्र है? ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्मैवेमे कितवाहा इत्यादि ना। ब्रह्मदाशा ब्रह्म ही धीवर है और ब्रह्मदासा ब्रह्म ही दास है, नौकर। ब्रह्मैव गिदवा ब्रह्म ही जुआरी है इत्यादि के क्या बोलना चाह रहे हैं? दाशा ये एते कैवर्ता प्रसिद्ध। दाशा किसको कहते हैं? ये जो कैवर्त, धीवर जो प्रसिद्ध है, नौका चलाने वाले। ये चामिदासा स्वामीशु आत्म उपक्षपयंती, और ये जो दास दुनिया में प्रसिद्ध है, अपने मालिक के लिए सारा जिंदगी को खटा देने वाले। ये चन्य कितवा, और ये दूसरे किताब कौन? द्यूत कृता, जुआ खेलने वाले। ते सर्वे ब्रह्मैवैति, ये सब के सब ब्रह्म ही है। हीन जंतु उदाहरण सर्वेशामेव, इस प्रकार से को हीन जंतुओं का उदाहरण दिया है, कथन किया है। हीन जंतु भी जब ब्रह्म से अभिन्न है तो उत्कृष्ट जंतुओं का तो कहना ही क्या, वो अवश्य ही ब्रह्माभिन्न। कैमतिक न्याय लाने के लिए जानबूझकर वहां श्रुति ने क्या किया? हीन जंतुओं का उदाहरण कथन किया है। हाँ, हीन जंतु उदाहरण सर्वेशामेव नाम रूप कृत कार्यकरण संघात प्रविष्ठानां जीवानां ब्रह्मत्वमाह। इसे जितने भी है जीव, नाम रूप कृत कार्यकरण संघात प्रविष्ट समस्त जीवों को ही ब्रह्मत्व सिद्ध कर दिया है। तथा अन्यत्र इस तरह से अन्यत्र भी कहा हो भी ब्रह्म प्रक्रियायामेव अयम अर्थ प्रपंचते, ब्रह्म प्रक्रिया में भी ऐसे ही पदार्थ का कथन करता हुआ विस्तार पर समझाया है। तं स्त्री तं पुमानसि तं कुमार उतवा कुमारी, तं जीर्णो दंडेन वंचसी, तं जातो भवसि विश्वतो मुखः। कह दे तुम ही स्त्री हो, तू ही स्त्री है, तुम ही पुरुष हो,
तुम ही जो है कुमार हो, तुम ही जो है कुमारी हो अथवा कुमारी, तुम ही बूढ़े हो करके डंडा लिए चल रहे हो। वंचसी मैंने गच्छसी अर्थ है, यहाँ के ठगते हो ऐसा अर्थ नहीं करना वंचसी का। वंचसी ने गच्छसी चलते हो, डंडा लिए चल रहा है, वृद्ध होकर दंड के सहारे चलते हो, और तुम क्या हो समस्त प्रपंच से उत्पन्न होकर अनेक विश्वरूप हो गए हो जाते हो। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन्य दास्ते। महावाक्योपनिषद में भी ये बात आया, ये महावाक्योपनिषद का वाक्य है। इन सब रूपों का निर्माण कर, सर्वाणि रूपाणि विचित्य निर्माण करके, नाम रखा, नामानि च कृत्वा नाम भी रख दिया, उसका नामकरण कर डाले आप, फिर अभिवदन्य दास्ते शब्द व्यवहार करता हुआ आप ही है। नान्योतोस्ति दृष्टा, नान्योतोस्ति श्रोता, नान्योतोस्ति मंता विज्ञात इत्यादि अनेकों मंत्र इस तरह के मिलेंगे। इत्ते श्रुतिभ्यश्च अस्य अर्थस्य सिद्धि ही। ये पदार्थ जो है अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत को लेकर जो जीव के अंदर अंश कल्पित अंशत्व की सिद्धि इन श्रुतियों के आधार पर हो जाएगा। चैतन्यंच अविशिष्टम जीवेश्वर्योर यथा अग्नि विस्फुलिंगयोर औष्ण्यम। इसलिए और दूसरी बात, जीव और ईश्वर में चैतन्यता समान है, सत चित्त और आनंद रूपता, ये त्रिरूपता समान है। जैसा अग्नि में और विस्फुलिंग में क्या समानता है, उष्णत्व समानता, दाहकत्व प्रकाशकत्व की सादृश्यता है। तद्वत यहाँ पर भी जो है ना आपको माननी चाहिए। चैतन्य सत्य चित्त आनंद रूपी सादृश्यता को लेकर के जीव को ब्रह्म अभेद मानना होगा। अतो भेदा भेदावगमाभ्याम अंशत्वागमः, इस भेदाभेद को श्रुतियों ने स्वीकार किया है, अतएव अंशत्व सिद्ध हो गया। लेकिन भेदाभेद यथार्थ नहीं है, इतना ही अंतर है, नहीं तो भेदाभेदवादी हो जाएंगे हम लोग। भेदाभेद श्रुति ने स्वीकार किया है कहने से आप भी भेदाभेदवादी हो जाओगे। इस विशेषण दे देंगे अचिंत्य भेदाभेदवादी और हो जाएंगे। कहेंगे नहीं, वास्तव में जो है भेद तो मिथ्या है, अभेद ही सत्य है। यही सिद्ध करने के लिए अधिकरण का विचार चल रहा है। पहले उसको बता दिया, अंशत्व के लिए पहले ये सारी बात कही गई है। अब वो अंश कल्पित होने के नाते स्वयं भेद मिथ्या हो जाएगा, अभेद ही सत्य होकर के स्थापित हो जाता है, केवल अद्वैत। कुतश्च अंशत्वागम, और भी क्या आपके पास हेतु है जिसके आधार पर आप अंशत्व को स्वीकार कर रहे हो। मंत्र वर्णाच, मंत्र वर्णाच, मंत्र वर्ण से भी हो रहा है। मंत्र वर्ण छांदोग्य के मंत्र वर्ण चेतम अर्थम अवगमयति, वेदोक्त जो विशेष मंत्र भी यही अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। तावानस्य महिमा ततोज्यायांश पुरुष पादवस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवी। छांदोग्य उपनिषद है, गायत्री विद्या में आया था। तावानस्य महिमा, कहते कि उतनी इसकी महिमा है, उतनी ही इस गायत्री के ब्रह्म की महिमा है। कि क्या है, ततोज्यायांश पुरुष, तो इससे भी निर्विकार जो पुरुष है वो उत्कृष्ट है, क्योंकि पादो अस्य सर्वाभूतानि, अस्य सर्वाभूतानि पाद इव पादस्यात्, मन एक पाद के परिकल्पित समझ। संपूर्ण भूत इसके इस पर गायत्र्याक्ष ब्रह्म का एक पाद के में ही कल्पित समझे। और शेष जो तीन पाद है अमृतम दिवी, त्रिपाद जो है अमृत है, प्रकाशमय है, स्वात्मा में स्थित है। इति अत्र भूत शब्द ने जीव प्रदान स्थावर जंगमान निर्दिशति, यह भूत शब्द से जीव प्रदान स्थावर जंगम संपूर्ण समुदाय को लिया गया है। अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थे प्रयोगात्, जैसे ना अहिंसन सर्वभूतानि, सर्वभूतानि किसे लिए प्रयोग कर रहे हैं, जीवों के तो कर रहे हैं ना, क्योंकि अन्य श्रुतियों में भूत शब्द जीवों के लिए प्रयोग हुआ है। अतएव यहाँ पर भी सर्वभूतानि कर्त समस्त जीवों को लिया जाएगा। अंश पादो भाग इति अनर्थांतरम, अंश कहो, पाद कहो, भाग कहो, ये सब पर्यायवाची है। तस्माद्यपि अंशत्वागमः, इसलिए भी अंशत्व का निश्चय होता है। कुतश्च अंशत्वागमः, और भी कहा है, कहीं तो यहाँ पर इन मंत्रों में जो आपने दिया कहीं भी अंश शब्द साक्षात श्रुत है ही नहीं।
भेदाभेद उपदेश के आधार पर आपको मानना पड़ा, और मंत्र वर्ण में पाद शब्द के आधार पर मानना पड़ रहा है मंत्र वर्ण में, लेकिन साक्षात अंश शब्द तो कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ। कदापि च स्मर्यते, वहां मिलेगा स्मृति में। इन्हीं पाद शब्द का भेदाभेद का लक्ष्यार्थ जो था उसको लेकर के श्रुति में स्पष्ट ही शब्द प्रयोग हुआ। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ईश्वर गीता स्वपी ईश्वरांशत्वं जीवस्य स्मृति, भगवत गीता में ईश्वर का अंश जीवात्मा बात स्मृति कहा गया है। कहा ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन गीता में इति तस्मादपि अंशत्वगमः, इसलिए भी अंशत्व को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। युक्तम। और लेकिन जो पूर्व पक्ष ने कहा था स्वामी भृत्यादिषु एव ईशित्रिषितव्य भाव लोके प्रसिद्धि थी, ये पूर्व पक्ष ने कहा स्वामी भृत्यादि संबंधों में ही ईशित्र और ईशितव्य संबंध देखा गया है, व्यवहार देखा जाता है, अंशांशी में तो होता नहीं है। यद्यपि ऐसा लोके प्रसिद्ध है, ठीक है आपका कहना, यद्यपि वो बात लोक में प्रसिद्ध है, तथापि शास्त्रात् तु अत्र अंशांशित्वम ईशित्रिषितव्य भावश्च निश्चीयते। शास्त्र के आधार पर यहाँ पर अंशांशों का बीच में, अंशांश के बीच में भी ईशित्रिषितव्य भाव हम स्वीकार कर लेंगे। जैसे जो है हाथ है आपके एक अंश है, लेकिन आप अंशी होते हुए क्या करते हैं, अपने मर्जी उसको नियंत्रण कर रहे हैं, कहाँ रखना, कैसे रखना, किसके सामने कैसे बैठना उठना, अपने मर्जी से अवयवों को संभालते कि नहीं संभालते। यहाँ आ गए बैठ गए पैर आगे फैला कर, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे तो नहीं करते हो आप। क्यों? आपका अपना अंश है पैर, और उस अंश का आप अंशी हैं, और आप उसका नियंत्रण कर रहे कि नहीं कर रहे। यदि अंशांशी भाव में ईशित्रिषितव्य संबंध ना होता, फिर अपने मर्जी से पैर फैलते रहता, इधर उधर उल्टा पुल्टा बैठता। नहीं, अंशांशी भाव में भी ईशित्रिषितव्य लोक में भी प्रसिद्ध है, भले वो पूर्व पक्षी ध्यान नहीं दे रहा है इस बात को, इसलिए कह रहे भाष्यकार यद्यपि वहां है लोक में भले जैसा भी है, लेकिन हम तो यहाँ शास्त्र के आधार पर पहले स्वीकार कर लेते हैं। शास्त्र के आधार पर अंशांशियों का परस्पर ईशित्रिषितव्य भाव हम मानेंगे। शास्त्रात्तु अत्र अंशांशित्वम ईशित्रिषितव्य भावश्च निश्चीयते। निरतिशय उपाधि संपन्नश्च ईश्वर निहीनोपाय संपन्नात् संपन्नान जीवान प्रशास्ति न किंचित भी प्रतिषिध्यते। क्योंकि हमारे यहाँ जिस प्रकार के ईश्वर की हम बात कर रहे हैं यहाँ वो मायावचिन्ह है, इसे निरतिशय उपाधि से संपन्न है ईश्वर, और निहीनोपाय संपन्न है। उत्कृष्टोपाय संपन्न ईश्वर निकृष्टोपाय संपन्न जीवों का वह जो नियंत्रण करता है, शासन करता है, ऐसे करने में कोई परस्पर विरोध नहीं होता, न किंचित विप्रतिषिध्यते है। अत्राह तब पूर्व पक्ष कहते हैं महाराज ननु जीवस्य ईश्वरांशत्वगमे तदीयेन संसार दुःखोपभोगेन अंशिनः ईश्वरस्यापि दुःखित्वं स्यात्। ये हाथ पैर वाला दृष्टांत तुम पकड़ रहे हो, ये तो हाथ को दर्द होता है तो आपको दर्द होता है कि नहीं होता है, दुख होता है ना। फिर तो समझ जीवों को जो क्लेश हो रहा है इस अंशीभूत ईश्वर बड़ा दुखी होगा, महादुखी होगा। वो तो अति दुखी आदमी है, वो हम लोग दुखी हैं, वो अति दुखी होगा, सबका दुख झेल रहा हो, अंशी है रोता ही रहेगा 24 घंटा बेचारा। हम लोग कभी कभी रोते हैं, भगवान तो 24 घंटा रोता होगा। जैसे किसी ने पूछा ना कि काली माँ जो है क्यों कोई कपड़ा नहीं पहनी है, क्यों उसको नंगा आपने दिखाया, झटती जवाब दिया किसने, क्या करें, काली माँ हमारे प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति होने के नाते नित्य निरंतर उत्पत्ति होती रहता है, कहाँ तक ढकेगी वो। युक्ति से मुक्ति निकाला उसने जवाब है तो सही भी, कहते वो ऐसा एक भी क्षण दिखा दो संसार में जहां उत्पत्ति नाम की चीज नहीं होती है। उत्पत्ति तो होती है लगातार, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पैदा हो ही रहा है, हर क्षण पैदा हो रहा है। सारे संसार की प्रकृतिभूत होने के नाते नित्य उत्पत्ति का स्वरूप होने से वह योनि का जो ढकना का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे युक्ति से मुक्ति किसने निकाल दिया।
इज्जत रख दिया ना देवता का आपकी, नहीं तो कहते आपकी देवता कैसा देवता है, तमोगुणी, ऐसा तमोगुणी भी नंगी घूम रही है? नंगी रहती है वो। कहते नंगी नहीं रहेगी तो करेगी क्या? तो पैदा होना बंद हो जाएगा सृष्टि, वो है जो ढक लेगी तो, है कि नहीं? तो एक युक्ति की बात है। उस तरह से यहाँ पर भी आपको कहना पड़ेगा ना, व्यवस्था देनी पड़ेगी। व्यवस्था का सवाल है तो भाई व्यवस्था तो देना पड़ेगा आपको। व्यवस्था देने के लिए शास्त्र आरंभ है। जीव से ईश्वरांशत्व में यदि जीव का जो है अंशत्व, ईश्वर का अंशत्व जीव का स्वीकार कर लोगे, फिर तो तदीय न संसार दुख उपभोगे न, तदीय ने जैव जो संसार दुख उपभोग के द्वारा अंशी न ईश्वर से आप दुखित्व सियाद, जो अंशी ईश्वर है वह भी महादुखी हो जाएगा। यथालोके हस्तपादाद्यन्नतमांग गतेन दुखेन अंगिनो देवदत्त से दुखित्व तद्दत्त, जैसे हाथ पैर आदि अंगों में होने वाला दुख के कारण से अंगीभूता देवदत्त अपने आप को दुखी मानता है। तत्प्राप्तानाम महत्तरम दुखम प्राप्नुयात्, इसलिए तत्प्राप्तानाम उन अनेकों जीवों के प्राप्त छोटे 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 दुखों के कारण से ही महत्तर दुख वाला वह ईश्वर हो जाएगा। अतो वरम पूर्वावस्था संसार वस्तु इति सम्यक दर्शन आर्थक्य प्रसंग से अत्र उच्यते। इसलिए फिर कोई ईश्वर बनना ही नहीं चाहेगा। इससे तो अच्छा है ना, संसारी हम बने रहेंगे, थोड़ा से ही तो दुख वाले होंगे, अति दुखी तो नहीं होंगे हम। अब ब्रह्म बन जाएंगे, वेदांत पढ़ करके आप क्या हो जाएंगे? हम ब्रह्मा से ब्रह्म हो जाओगे। ब्रह्म होने का मतलब कि अति दुखी हो जाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा थोड़े दुखी, अल्प दुखी हम हैं। इसलिए कहता था वरम, ऐसे ब्रह्म होने से तो अच्छा यही है, पूर्वावस्था संसार है ये वस्तु, पूर्वावस्था संसार भाव भी मेरे लिए ठीक है। सम्यक दर्शन अनर्थ के प्रसंग, ये सम्यक दर्शन व्यर्थ हो जाएगा। इति ये पूर्व पक्ष पूछा, अत्र अच्छते, कहते ऐसा नहीं होता। प्रकाशादिवत नैवं परः, प्रकाशादिवत न एवं परः, जैसा जीवात्मा दुखी होता है एवं उस प्रकार से वह परः माने परमात्मा दुखी नहीं होता है। क्यों? प्रकाशादिवत, प्रकाश आदि के समान समझो। प्रकाश आदि के समान है ये। सूर्य अपना तेज और प्रकाश आदि से सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको सुखा दे रहा है, गंदा चीज हो चाहे अच्छी चीज हो, है ना, सारे को सुखा देता है कि नहीं सुखा देता है। लेकिन उससे तद्गत गुण दोष के द्वारा किया उसकी किरणों को या उसके प्रकाश दूषित होते हैं क्या? है तो भयंकर गंध दुर्गंध वाला हो जाएगा। नहीं तो सूर्य भी है ना, इतने वर्षों से इतना सारा शौच पेशाब को सुखाते आया है, तो सारा दुर्गंध उसमें समाहित हो जाता। आज उगते ही पर आप नाक बंद करके भागते कहीं, कहते कहाँ सूर्य उग गया, ना उगता तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसके जो प्रकाश, उसके किरणें, ये जो वस्तु है जिनके साथ समाहित हो रहा है, उस अंशी होने के बावजूद भी अंश का संबंध होने पर भी क्या होता है, उसके साथ दुर्गंध का सुगंध का संबंध नहीं होता। तद्वत यहाँ पर भी समझिए, यह ईश्वर अंशों के माध्यम से भले दुख आदि का भोग करता है, ऐसे देखने को आपको लग रहा है, लेकिन वास्तव में उसका उसका कोई संबंध नहीं होता। यथा जीवा संसार दुखम अनुभवती नैवं पर ईश्वर अनुभवती प्रतिजानीमहे। हमारी यह सबसे बड़ी प्रतिज्ञा होगी कि जिस प्रकार जीव संसार दुख का अनुभव करता है, उस प्रकार ईश्वर दुख का अनुभव नहीं करता है। यह हमारी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कर से क्या होगा? नहीं प्रतिज्ञा मात्र सिद्धि लक्षण प्रमाणाभ्याम सिद्धि। तो कैसे करोगे इसको? अच्छा सुनो, जीवो ही अविद्या आवेशवशात, जीव और परमात्मा में अंतर क्या समझा रहा है? लक्षण, जीव दुखानुभव क्यों करता है, ईश्वर दुखानुभव क्यों नहीं करता? पहले लक्षण समझा रहे। दुख के अनुभव का कारण है अविद्या, और जीव के पास है, ईश्वर के पास नहीं है। जीवो ही अविद्या आवेशवशात देहाद्यात्म भावम इव गत्वा तत्कृतेन दुखेन दुखी अहम इति अविद्या कृतं दुखोपभोगम अभिमन्यते। जीव क्या करता है? अविद्या के आवेश से युक्त होने से, अविद्या आवेशवशात देहादि आत्मभावम इव गत्वा, देहादियों में
आत्मभाव के समान प्राप्त करके इवो गत्वाकार इसलिए जान करके तत्कृतेन दुखेन तत् शरीराधिकृत दुखादियों को लेकर के दुखी हम इति दुखी हम ऐसा अविद्या के द्वारा कृत दुख को उपभोग का अभिमान करने लगता है। नैवं परमेश्वर से देहादि आत्मभाव दुख का अभिमान वास्ते। और इस प्रकार से परमेश्वर के अंदर देहादियों में आत्मभाव भी नहीं और दुख का अभिमान भी नहीं है, क्योंकि उसके पास अविद्या का आवेश नहीं है। जीवस्यापि अविद्याकृत नाम रूप निवृत्त देहेन्द्रियादि उपाधि अविवेक भ्रम निमित्त दुख का अभिमान न तो पारमार्थिको स्थि। आगे ना जीव के अंदर भी जो माना जा रहा है दुख वह पारमार्थिक नहीं, अंश में भी पारमार्थिक दुख नहीं। किरण भी यदि भी कहेंगे आप किरण क्या है, वह शौच पिशाच से संबंध हो गया, लेकिन किरण का संबंध भी पारमार्थिक नहीं है। बाहर से लग रहा है किरण आ गया संयोग कर दिया उसको सुखा रहा है सब हो रहा है, लेकिन वास्तव में संबंध नहीं है। यदि वास्तविक संबंध हो जाए तो फिर गुण दोष आ जाएगा ना उसमें। इसे कहते हैं वास्तविक संबंध आप नहीं मान सकते हैं। तद्वत यहां पर भी कर इसलिए जीवस्यापि जीव के अंदर भी न तो पारमार्थिक अस्ति दुख का अभिमान हो, दुख का अभिमान पारमार्थिक नहीं है। फिर कैसा है, अविद्याकृत नाम रूप निर्वृत देहेन्द्रियादि उपाधि अविवेक भ्रम निमित्त। अविद्याकृत जो नाम रूप है उससे नाम रूप से सिद्ध देहेन्द्रियादि उपाधियों का अविवेक जन्य जो भ्रम, उस भ्रम निमित्त ही दुख का अभिमान होता है। यथाच स्वदेहगत दाच्छेदादि निमित्तम दुखम तद अभिमान भ्रांत्या अनुभवते। जिस स्वदेहगत दाह है, स्वदेहगत छेदन आदि हुआ है तन्निमित्त दुख था, और देहगत दुख को तद अभिमान भ्रांतिया उसके अभिमान के भ्रांति के कारण से वह स्वयं दुखी करके अनुभव करता है। जैसा शरीर में है उसी प्रकार से पुत्र मित्रादि गोचरम अपि दुखम तद अभिमान भ्रांति व अनुभवती। अहमेव पुत्रो अहमेव मित्रम इत्येवं स्नेह विषेण पुत्र मित्रादि अभिनिविशमान। इसलिए पुत्र मित्रादि का दुख क्यों अनुभव कर रहा है, क्योंकि वह उसका अभिमान करता है। तद अभिमान तद भ्रांति, वह भी भ्रांति से अनुमान क्या अभिमान कर रहा है, यह ऐसा अनुभव करने लगता है अहमेव पुत्र, ऐसा अभिमान करने लगता है, अहमेव मित्रम ऐसा अनुभव कर लिया। इस प्रकार का भ्रांति पूर्वक जो अनुभव कर रहा है, ये अनुभव जन्य अभिमान के कारण से वो भी कैसे हुआ, स्नेहवशेन राग वशात द्वेष वशात पुत्र मित्र आदियों में आपका अभिमान अभिनिवेश हो जाता है। वह जो अभिनिवेशमान अभिनिवेश है, अभिमान है, वह अभिमान ही पुत्र मित्र के दुख को लेकर के स्वयं में दुखी होने के प्रति कारण हो गया है। ततश्च निश्चितम में तत् अवगम्यते मिथ्याभिमान भ्रम निमित्त एव दुख का अनुभव थी। इसलिए यह बात निश्चय हो गया, निश्चय पूर्वक आपको जानना होगा, अनुभव में स्वीकार करना होगा कि मिथ्याभिमान जन्य जो भ्रम निमित्त कहीं दुख का अनुभव होता है। व्यतिरेक दर्शनाच्चैवम् अवगम्यते, व्यतिरेक को भी समझाएंगे।